गाइस आज का ब्लॉग ना बहुत ही रोमांचक और ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ ना जहाँ पे इतने वैरायटी प्लांट है, फ्रूट के पौधे हैं, और ये जगह अपने आप में बहुत ही यूनिक है। और इस जगह से ना बहुत जगहों पे पार्सल किया जाता है ऐसे प्लांट्स जो ऐसे दिख रहे हैं ना। ऐसे ही नहीं है, अभी बने रहिए, आपको बहुत कुछ दिखाता हूँ। वैसे मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आके इतना फ्रेश फील हो रहा है ना कि नहाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि फूलों की जो सुगंध है ना, स्मेल, वो कंटिन्यूसली आती रहती है यहाँ पे। अगर फूलों के सेक्शन में चले गए ना आप उस एरिया में, तो आपको फूलों की स्मेल भी आने लग जाएगी। सही है, ये देखो सैंपल, ये देखो। और ये देखो, जहाँ पे जगह मिल रही है ना वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हुए नहीं है, ये रखा हुआ है ऐसे प्लांट्स है, सारे प्लांट्स। ये देखो, ये घास फूस लग रहा है, लेकिन पता नहीं ये क्या है। और भी यूनिक दिखाता हूँ, बस बने रहिए आप। एक देखा, मैं फुटबॉल दिखाता हूँ, इतना बड़ा फुटबॉल बनाया हुआ है। ये रहा, ये कैसा गोल गोल बनाया हुआ है, ये देखो। ये अगर इसकी कटिंग करेंगे ना बहुत ही यूनिक दिखेगा। गाइस मुझे ही नहीं पता कि इन पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है। इतना बड़ा प्लांट है ना, इतना बड़ा प्लांट है कि वो जो मैं ट्रक लेके आया हूँ ना, वो बस एक सेक्शन में ही भर जाएगा। जितने भी प्लांट्स लगा सकते हैं ना घर के सामने, उससे कहीं ज़्यादा वैरायटी में है यहाँ पे। बस यही एक एरिया नहीं है, वहाँ पे ऐसा और भी ट्रक आया हुआ है, एक और ट्रक। सोचिए, एक पूरा ट्रक भर सकता है, और ऐसे बहुत सारे अनेकों ट्रक भर सकते हैं, अनेकों ट्रक। गाइस ये देखो, लिस्ट बनाया हुआ है उन्होंने। ये लिस्ट खाली टेम्पररी है, लेकिन यहाँ पे इससे भी ज़्यादा फल फ्रूट के पेड़ हैं यहाँ पे। रुकिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ये देखो डिज़ाइन कैसे बनाया हुआ है, देखा कैसे डिज़ाइन बनाया हुआ है। सी, इसका भी डिज़ाइनिंग चालू है। कैसे डिज़ाइनिंग बना रहे हैं, देखो यहाँ पे ये तंती लगाया हुआ है स्टील का, और इसको जिस तरह से चाहे उस तरह से मोड़ कर वो इसको शेप दे रहे हैं, और आगे भी ऊपर भी देते ही जा रहे हैं। सी, ये किस तरह का है, झिंगुर। ये वो राज मूवी में है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं जहाँ उसको दफना देते हैं। ये नेचुरली अपने आप बना होगा, लेकिन उन्होंने काटा नहीं है इसको। यहाँ पे वो लोग घास भी साफ़ नहीं करते, पता नहीं, क्योंकि सब कुछ नेचुरल है। बहुत कुछ तो यहाँ पे नेचुरल भी है, और ख़ुद से प्लांट भी उन्होंने बनाया है। ये क्या है, सी, इसके ऊपर ये कुछ तो खाने का तो लग रहा है, बट नहीं, खाने का नहीं है, ये कुछ अलग टाइप का फूल है। ये रहा, ये फूल है, चांद और सितारा साथ में। इतना बड़ा प्लांट कभी देखा है? इसमें भी कुछ डाला नहीं है, लेकिन ये देखो, ये देखो, इतना बड़ा प्लांट है। यहाँ पे लोडिंग चालू है, और यहाँ पे और प्लांट्स बढ़ाने की तैयारी चालू है। उसमें भी मतलब उगाए जाते हैं प्लांट्स। सी, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ये अगर यहाँ पे किसी को पैसे देकर अगर छोड़ा जाए, 500 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं यहाँ पे डेली। इतने सारे प्लांट्स, और इतना बड़ा एरिया है। सॉरी, 500 को ज़्यादा नंबर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में करते हैं इतने लोग काम यहाँ पे। अगर जैसे गार्डन में देखने के लिए पैसे देकर अंदर एंट्री मिलती है ना, अगर यहाँ पे एंट्री अगर ऐसे ही अंदर लिए जाए, तो ये लोग और भी पैसा कमा सकते हैं बहुत सारे। अगर एग्रीकल्चर जो भी सीख रहे हैं ना, अगर ऐसा उनका प्लान है, तो भाई आप लोग फ़ायदे में हो, बहुत फ़ायदे में। लो, ये देखो, दिख रहे हैं क्या है ये, किस तरह का फूल है ये। सी, जो बीज रहते हैं ना, बीज जिससे हनी निकलता है, अगर उसको यहाँ पर लेके आया जाए तो और भी फ़ायदा है उन लोगों को और इन लोगों को, क्योंकि वो
चार्ज कर सकते हैं उनको, बीज को यहाँ पे घुमाने के लिए। सी अगर देखा जाए तो यहाँ पे काम करने वाले लोग जो सिटी में रहते हैं या एक और कहीं जगह पे रहते हैं, वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, एकदम हेल्दी, क्योंकि मिट्टी में हाथ घूमता रहता है और एकदम फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे पेड़ होता है, जंगल होता है, सिटी के मुकाबले वहाँ पे बहुत ऑक्सीजन होता है। तो प्लांट्स करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली आप जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे और आप हेल्दी रहते हैं, और आपके फेफड़ों को इतना भारी मतलब मुश्किलें नहीं लगानी पड़ती ऑक्सीजन को खींचने के लिए। ये जो फूल है ना, इसको पान पट्टी बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में। ये मेरे यहाँ जंगल मतलब रोड पे ही उगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिक है क्योंकि ये येलो कलर का है। ऐसे और भी है, ये देखो ये कलर का है, और ये देखो रेड कलर का है। ये सी ये मुझे लगा था कि ये कुछ 4-5 एकड़ में फैला होगा, तो मैं सोचा मैं घूम के आ जाता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे पूछा तो उन्होंने कहा कि 35 एकड़ में फैला हुआ है। जो प्लांट्स बनाने की जो जगह है ना, ये तो जगह छोटी सी है, लेकिन उस साइड में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो पूरा पहाड़ इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, मानना पड़ेगा। ये एक और बार बता देता हूँ, ये जगह है शैलेश नर्सरी करके। यहाँ से लगता, आई थिंक मुझे लगता है कि हर जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है पहाड़ों को, मतलब सॉरी प्लांट्स को। ये एग्जैक्टली ये जगह कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे हाँ, मलकापुर है ना, महाराष्ट्र का मलकापुर है, और अम्बा घाट, यानी मलकापुर और अम्बा के बीच में ये जगह आती है। पेट्रोल पंप के एग्जैक्ट बाजू में उसका रोड है चढ़ाव, वहाँ से जाना पड़ेगा। अमेजिंग। हाँ, ये आई थिंक ये जो है आम का पेड़ है, जो बड़े बड़े आम लगते हैं। सॉरी ये आम का नहीं है, वैसे ही दिख रहा था, पता नहीं यार, शायद आम का ही रहेगा, चलो पता नहीं क्या समझे, केला है वो, केला। आपको बता दूं कि घर के सामने या आंगन में या घर के अंदर हम प्लांट्स क्यों लगाते हैं, पेड़ पौधे घर में क्यों लगाते हैं। और इंडोर जो होता है वो प्लांट अलग होता है, और आउटडोर होता है वो प्लांट अलग होता है। इंडोर यानी वो अंदर ही रख सकते हैं, बिना धूप के भी रहता है वो, 15-20 दिन में एक बार उसको बाहर रखना पड़ता है और फिर वापस अंदर रखना पड़ता है। प्लांट्स का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, वो बहुत मात्रा में मिलता है, और हमारे शरीर को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। और अगर इस ज़मीन पे पेड़ पौधे पहाड़ मतलब पेड़ पौधे अगर पूरी तरह से ख़त्म हो गए, तो समझ लेना हम भी ख़त्म हो गए। सी, क्योंकि हम पेड़ों से ज़िंदा है, याद रहे, पेड़ हमसे भी पहले थे। ये रहा, कैसा है ना कि पानी से पेड़ उगते हैं और पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं, और हम सब बेवकूफ़ी की तरह पेड़ काटते हैं। यही होता है, और हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और फिर हम पेड़ उगाते हैं। देखा साइकिल किस तरह का है, लींबेर झाड़, नीम के पत्ते, गाइस नीम के पत्ते भी उगा जाते हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह के पेड़ मतलब जो होते हैं ज़मीन पे, किसी को भी नहीं छोड़ा, सब के सब प्लांट मिलते हैं यहाँ पे। और ये अच्छी बात है। लड़कियों को जो लंबे बाल होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं मैं दिखाता हूँ। ऐसे बनाना बाल, ये देखो, उन्होंने पेड़ को ही बाल की तरह गूंथ दिया है। सीखो ज़रा, सीखो। ये देखो, और ये अजीब सा पेड़ है ये। घर के सामने गार्डनिंग होना चाहिए गाइस, खूबसूरती अपने आप बढ़ती है गार्डनिंग से। क्या बताऊँ मैं आपको इस जगह के बारे में, जितना दिखाऊँ उतना कम है। अगर यहाँ पे मैं घूमने के लिए आएंगे ना टूरिस्ट या जो भी है घूमने के लिए, पूरा दिन घूमेंगे वो लोग, और यहाँ पे सीखने के लिए भी आते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट है वो यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, प्लांट्स के बारे में जानने के लिए आते हैं। अगर आपको पता हो ना, तो एक बात बताता हूँ कि ह्यूमन की जो स्पीसीज़ है, मतलब हम जो है इंसानों की जो प्रजातियाँ हैं, वो इतनी वैरायटी है कि 4 लाख प्रकार की इंसानों में वैराइटीज़ है। 4 लाख प्रकार के इंसान होते हैं अलग अलग। वैसे ही ना आप जानवरों में भी देख सकते हैं, और जैसे मस्कीटो हो गया, उड़ने वाले कौवे हो गए, जितने वो एक ही लाइन में आते हैं सब उड़ने वाले। तो उसी तरह से इंसानों में भी 4 लाख प्रकार के हैं, और पेड़ पौधों में उसमें भी होते हैं लाखों प्रकार के।
जो प्लांट होता है उसके बहुत सारे अलग 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 मतलब होते हैं, वेराइटीज़ होती है। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक प्लांट जो होता है वो एक ही तरह का नहीं होता है। आपने देखा होगा कि केले का जो फूल वाला जो होता है वो बिल्कुल केले का तरह होता है, लेकिन उसमें से फूल निकलता है, और जो केले का जो पेड़ होता है उसमें से केला निकलता है। ऐसे ही बहुत सारे अलग 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 होते हैं, एक ही तरह का केला नहीं होता। रंग बिरंगे केले होते हैं, जिसमें वो केला भी होता है जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, और हम जो खाते हैं वो नॉर्मल केला है और उसमें बीज नहीं होते। कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने से बेहतर है तुम मेरे यहाँ काम करो। छूना नहीं। कैक्टस, मैं निंजा हथौड़ी में बहुत देखता था, वो एक कैक्टस होता था, उस पर कुछ लगाते थे वो लोग, डिंग डिंग करके वो कुछ बता देता था। ये रहा कैक्टस, रसीलेदार, आमदार। और ये रहा एलोवेरा। जो घर के सामने हम एलोवेरा देखते हैं वो अलग ही होता है, लेकिन इस पे देखना वो लाइन बने हुए, लाइन मतलब सोच सकते हो कि कितनी सारी वैरायटी होती है एक प्लांट की। इस फूल को मैंने सर्च किया तो वहाँ पे बोला कि एजेलिया बोलते हैं इसको, सिमिसी एजेलिया, यानी उस जाति में आता है। सिमिसी है इसका नाम। बहुत बड़ा था, लेकिन जो लास्ट का इसका सर नेम है वो बता दिया मैंने। गाइस ये है एक और जगह, बहुत बड़ी जगह। यहाँ पे भी बन रहे हैं प्लांट्स, रेडी हो रहे हैं। और ये गाइस ऐसे भरा जाता है गाड़ी को, देखने वहाँ से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने पत्थर भी स्टोर करके रखा है, अगर किसी को ज़रूरत है तो पत्थर भी ले जा सकते। नदी में से चुन चुन के लाते हैं इसको। और ये रही मिट्टी प्लांट्स के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है पेड़ उगाने की, ये जगह इतनी नेचुरल और इतनी ब्यूटीफुल है ना। यहाँ पे कोई प्लांट ना होने के बावजूद भी इतने ब्यूटीफुल फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। फूल गुलाब का, गुलाब फूल तो एकदम नॉर्मल है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे अलग अलग प्लांट्स हैं कि गुलाब फूल का तो एक दो सेक्शन ही रहेगा यहाँ पे। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है ये नींबू का है। हाँ ये रहा, इधर नींबू के हैं, नींबू के पेड़, प्लांट्स, नींबू के प्लांट्स। ये नेचुरल है, जो नेचुरल है उसे काटा नहीं गया है। ये देखो बहुत सारे नेचुरल है। ये पूरा पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है एक्चुअली गाइस, बहुत बड़ा। मैं जो खड़ा हुआ ना, ये बहुत ही बड़ा पहाड़ है। इसको कटिंग कर करके इसमें मस्त जगह बना बना के उन्होंने यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये रहे नारियल के पेड़, ये वहाँ तक है, वहाँ तक। गाइस आपको पता है कि ऊपर जैसे ये ढका हुआ है छन्नी, इसको क्यों ढका हुआ है? क्योंकि जो धूप है वो बहुत कम मात्रा में लगे। क्योंकि जो मिनी प्लांट होते हैं या जब पौधे बड़े हो रहे होते हैं ना, उनको इतनी धूप की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि सूरज की जो यूवी रेडिएशन होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो ना बहुत पावरफुल होती है और पेड़ों को हार्म कर सकती है, उन्हें बढ़ने नहीं देगी। तो इसीलिए हम जो है सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये सनप्रूफ है ऊपर से। तो ये एक अलग जगह का प्लांट है, मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ आपको। एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ बताऊँगा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बताऊँ। वो भी एक पॉट है। मैंने जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे यहाँ पे शूट करने के लिए अलाउ किया। ये सारे पॉट्स, अलग अलग पॉट्स है। और ये रहे औजार क्लीनिंग करने के, टैंकर है। और ये रही माता, ज्ञान की देवी, ज़बरदस्त है। ये रहा फुसफुस। गाइस ये जो इसको बोलते हैं लकी पौधा, लकी प्लांट इसको कहा जाता है कि इसको डालने से अच्छा होता है। और ये रहे कलर स्टोन्स। मुझे लगा पहले पेंट लगाया हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला कि इसको फोड़ने पर भी ऐसा ही कलर मिलेगा। बैटमैन भी एक पॉट है, नहीं ये पॉट नहीं, इसको ऐसे ही रख सकते हैं स्टाइल के लिए। थोड़ी सी जानकारी और मिली कि ये जो शैलेश नर्सरी जो है वो
1983 से है। इतना पुराना है, इतना पुराना। जान सकते हो कि कितने सारे प्लांट्स हो सकते हैं यहाँ पे, सभी तरह के पेड़। अभी आपने देखा होगा कि कितना बड़ा पेड़ डाला है गाड़ी में, उसको लेके जाना पड़ेगा अभी 200 किलोमीटर। गाइस इतना बड़ा पेड़ जो है वो लोडिंग किया जा रहा है। सी पता नहीं कैसे लोड करेंगे, मैंने तो लगा दी अपनी गाड़ी। बड़ी मेहनत की जा रही है झाड़ को अंदर रखने की। भेंडी क्या लोडिंग हुई है, रुक जा पूरा दिखा दूँ आगे से। चालू है फोटो। तो गाइज़ मेरा अनलोडिंग यहाँ पे होगा, जो भी मैं लेकर आया हूँ प्लांट्स और एक बड़ा पेड़। यहाँ पे कुछ बना रहे हैं ये लोग, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। ब्लॉग को भी एंड करते हैं। गुड बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।